हेलो स्टूडेंट, आज फिर से आपका स्वागत है आपका अपना चैनल मैथ्स मॉल में। तो चलिए, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का स्टडी हम लोग कर रहे थे और उसमें कुछ बच्चे सबका कमेंट आया कि सर 7 नंबर क्वेश्चन प्रॉब्लम है, सर उसे प्लीज़ आप बता दें। तो चले आज हम 7 नंबर क्वेश्चन को भी अच्छे से समझा देते हैं। उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ में आएगा, तो आप नोटबुक निकाल करके सामने बैठ जाए। ठीक है, इसी तरह प्रॉब्लम हो आप कमेंट करते रहिए और हम उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जैसे आज मौजूद हो उसी तरह मौजूद रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन आप सबको दिखाई पड़ रहा होगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करना पड़ता है। तो चलिए डायरेक्ट लिख देते हैं वेरिफिकेशन स्टेप, पुट n इज इक्वल 1। LHS ले लीजिए। LHS क्या है 1 इंटू 3 इंटू है ये, तो क्या हो जाएगा 3। RHS लीजिए n इंटू 4n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 1/3। तो n के प्लेसेस पे 1 डालिए, 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 माइनस 1/3। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 4 इंटू 1 4 और 6 इंटू 1 6, तो 4 और 6 10। 10 में से 1 माइनस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 9/3। कैंसिल कर दीजिए, 3 3 क्या आ गया 3। यानी LHS और RHS दोनों इक्वल हो गया। यानी क्वेश्चन हम वेरिफिकेशन कर लिए। अब हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ये इन फर्स्ट टर्म के लिए क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। तो चलिए सेकेंड में एज्यूम करेंगे। एज्यूम्पशन स्टेप में क्या करना पड़ता है, n इज इक्वल k रखेंगे। तो बताइए क्या क्वेश्चन है। 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 प्लस डॉट डॉट प्लस, जहाँ n है वहाँ पर क्या रखेंगे k, रिप्लेस करना पड़ता है एजम्पशन मेथड में। ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू k इंटू 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1/3। क्लियर है। आप बढ़ेंगे इंडक्शन की ओर। इंडक्शन स्टेप क्या है, डायरेक्ट कर दीजिए पुट k प्लस 1 के लिए। ठीक है ना, स्टेटमेंट है Pn इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। मैथमेटिकल इंडक्शन है इसीलिए। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 प्लस डॉट डॉट प्लस 2k माइनस 1, 2k प्लस 1 प्लस k प्लस 1। यहाँ जहाँ k है यहाँ पर क्या रखेंगे k प्लस 1। तो देखिए यहाँ कैसे सॉल्व करते हैं। 2 पहले से है, k की प्लेसेस पे क्या रखेंगे k प्लस 1, आइए माइनस 1, तो हो जाएगा 2k प्लस 2 माइनस 1, तो 2k प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2k प्लस 1। क्लियर है यहाँ। अब फिर यहाँ भी k का वैल्यू डाल दीजिए, k प्लस 1 है प्लस 1, 2k प्लस 2 प्लस 1, तो हो जाएगा 2k प्लस 3। ये नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 2k प्लस 3। देखिए यही समझने की ज़रूरत है। बहुत बच्चे लोग गड़बड़ यहाँ पर क्या करते हैं कि डायरेक्ट नेक्स्ट टर्म में k प्लस 1 ही रख देते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का चलन को समझना पड़ेगा हमें। देखिए क्वेश्चन कैसे आ रहा है आगे की ओर, कैसे बढ़ रहा है, उसी के हिसाब से हमें बढ़ाना है। क्लियर है। चलिए अब RHS में भी कर दीजिए। 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1/3 और यहाँ ये टर्म को ऐड कर दीजिए। 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3। अब इसका LCM ले लेते हैं। तो k इंटू 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1, ये देखिए LCM लेंगे 3, तो प्लस 3 इंटू, अच्छा इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए हाँ हम रॉफ कर लेते हैं। 2k में 2k प्लस 3 के लिए मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस 1 से
2k प्लस 3 के लिए, ये रफ कर लेना पड़ेगा आपको। तो चलिए 4k² प्लस 6k प्लस 2k प्लस 3, तो क्या हो जाएगा 4k² प्लस 8k प्लस 3। क्लियर है? यहाँ पर चेक कर लीजिए, 6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप डाल दीजिए 4k² प्लस 8k प्लस 3। बोलिए यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यहाँ तक आप सब भी बनाए होंगे। यहाँ से आगे जो सॉल्व करेंगे वही प्रॉब्लम होगा, है ना? मुझे भी मालूम है, तो कोई बात नहीं है, हम इसे आगे सॉल्व करके और बताते हैं। तो ध्यान दीजिए कि कैसे सॉल्व हो रहा है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कुछ नहीं आपको करना है, वेरिफिकेशन करने के बाद एज्यूम कर लेना है। एज्यूम करने के बाद इंडक्शन के लिए जब आएंगे तो थोड़ा सा RHS में हमें क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। बस यही है पूरे क्वेश्चन में। तो इसे समझने की कोशिश कीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए ये जो रफ वाला है हम इसे इरेज कर देते हैं, सॉल्व करते हैं। ये देखिए k से मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, तो क्या हो जाएगा 4k³ प्लस 6k² माइनस k से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, 3 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा 12k² 24k और यहाँ हो जाएगा प्लस 9 अपॉन में क्या हो गया यहाँ 3। अब क्या करना है इसको देख लीजिए, 4k³ 12k² और यहाँ 6k² है, तो क्या हो जाएगा 18k² प्लस 23k और यहाँ है प्लस 3। देख लीजिए 24 में से 1k माइनस करेंगे तो 23k हो जाएगा और यहाँ 12k² और 6k² क्या होगा 18k²। क्लियर है? अपॉन में क्या कर दिए 3। अब यहीं से थोड़ा सा समस्या है जो इसे हमें समझना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को? तो कुछ नहीं करना है, इस तरह का फैक्टराइजेशन आप क्लास 9th में पढ़े थे कि कैसे हमें बैठाना है। चलिए हम बैठा करके ही आपको बताते हैं। तो एक हम मान लीजिए कि k+1 से डिवाइड करके यहाँ देखते हैं कि इसका रिमाइंडर अगर 0 आएगा तभी जा कर के बात बनेगा। क्या बोली? इस तरह का क्वेश्चन आप पढ़े थे ना क्लास 9th में, फैक्टराइजेशन लेसन बहुत आप पढ़े थे। तो चलिए हम देखते हैं 4k³ प्लस 18k² प्लस 23k प्लस 9। 1 से नहीं होगा तो उसके बाद 2 से देखेंगे, उसके बाद 3 से देखेंगे, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन में 1 से लग ही जाता है। वेरिएबल ले लिए k+1 क्योंकि यहाँ k की फॉर्म में दिया हुआ, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ लगाते हैं 4k² से, तो क्या हो जाएगा 4k² में k से मल्टीप्लाई करेंगे 4k³ प्लस 1 में 4k² से, तो क्या हो जाएगा 4k²। तो यहाँ देखिए कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा 14k² प्लस 23k प्लस 9। अब यहाँ हम 14k से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 14k² प्लस 14k। अब देखिए कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा 9k प्लस 9। अब प्लस 9 से लगाते हो तो क्या हो जाएगा 9k प्लस 9, यानी इसका रिमाइंडर 0 आ गया। ध्यान दीजिए, तो क्या प्लेसेस पे क्या डालेंगे, ये k+1 है और ये देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन आया है 4k² प्लस 14k प्लस 9, यही आया है ना। अपॉन में क्या है 3 है, तो 3 डाल देंगे, इसको हम मिटा देते हैं, ये रफ है। अब यहाँ पर समझने की बात है, यहीं पर कंसेप्ट की ज़रूरत आ गया। अब यहाँ हम माइंड लगाएंगे और आप सबको भी लगाना है। 4k² तो हम रहने देंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है 4n²। यहाँ n कहाँ का है बताइए, क्योंकि यहाँ n टर्म है इसीलिए n है, लेकिन यहाँ लास्ट में हम क्या डाल रहे हैं मालूम है k+1। तो यहाँ n की प्लेसेस पे अब क्या होना चाहिए मालूम है k+1 और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। ध्यान रखिए, अब यहाँ से समझ करके हम इस फैक्टराइजेशन को आगे तोड़ेंगे कि कैसे हमें आगे बढ़ाना है। यही थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, लेकिन होगा नहीं, आप प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि यहीं पर आपको सीखने के लिए ये सब हिसाब मिलता है।
तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4k² प्लस 2k प्लस क्या है 1। देखिए यहाँ यही है ना यहाँ, तो ये डायरेक्ट कैसे आएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ 14k है तो यहाँ हम यहाँ कर सकते हैं 8k प्लस 4, क्योंकि अगर 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा देखिएगा k² प्लस 2k प्लस 1 हो जाएगा। तो फिर तो इतना की प्लेसेस पर क्या कर सकते हैं k प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, इस फॉर्म में आ गया ना, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ मालूम है, ऐसे तोड़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए प्लस, अब यहाँ इसको मिटा देते हैं हम, समझिएगा पहले, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है यहाँ से सॉल्यूशन। प्लस कर दिए यहाँ, अब यहाँ पर 14k है लेकिन यहाँ क्या लिखे हम 8k, अब 14k पहले से है तो क्या है 6k बचेगा। क्लियर है, हो गया यहाँ। अब यहाँ 4 लिखे है और यहाँ क्या है 9 है, तो कितना बच रहा है 5 बच रहा है, तो यहाँ हम +6 लिख देते हैं, लास्ट में -1। अब कहिए है कि ऐसा सर क्यों लिखे हैं, तो देखिए जब फार्मूला बनाएंगे तो इसके लास्ट में -1 है, अगर हम +5 लिख देते तो फिर -1 कैसे करते, इसीलिए एक यहाँ बढ़ा दिए तो यहाँ माइनस कर दिए, इसे भी ध्यान में रखना पड़ रहा है। अब देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, तो k + 1 इसमें देखिए और इसको भी देखना है इस दो टर्म में, तो इसमें क्या कॉमन है 4, तो क्या हो जाएगा k² प्लस 2k प्लस 4 और यहाँ 6 ले लेंगे तो क्या बच जाएगा ये बताइए k + 1 और ये -1। क्लियर है, यहाँ अपॉन में क्या हो गया 3। बोलिए कोई समस्या यहाँ तक नहीं। तो अब देखिए लास्ट हो गया k + 1 और यहाँ 4, इतना के प्लेसेस पे क्या लिखेंगे बताइए यहाँ 1 है, 1 का स्क्वायर यही लिखेंगे, इसको थोड़ा सा हम अच्छे से लिख देते हैं, k + 1 का स्क्वायर प्लस 6, k + 1 है रहने दीजिए, आइए -1 अपॉन में क्या हो गया, आप इसको लिख लीजिएगा अच्छे से, ये 3। क्लियर है, यहाँ से हम अलग कर देते हैं। क्वेश्चन हो गया फाइनल, केवल आपको समझना है और कुछ नहीं करना है। 1-2 बार जब बनाएंगे ना तब जाकर के ये सब क्वेश्चन क्लियर होगा। और इस टाइप का फैक्टराइजेशन आप क्लास 9th में स्टडी कर चुके हैं और आपको ध्यान में भी आ गया होगा कि हम कैसे लिए हैं। क्लियर है यहाँ, तो अब करना कुछ नहीं है, केवल 1-2 बार इसे बनाइए और ये हो जाएगा फाइनल। क्वेश्चन मिला लीजिए ना, यहाँ n है तो यहाँ क्या है k + 1, यहाँ 4n² है तो यहाँ 4k + 1 का स्क्वायर है। क्यों कि हम k + 1 डाल रहे हैं, तो यहाँ n ही था तब k + 1 है डाल रहे हैं तो k + 1 का स्क्वायर होगा, +6 तो यहाँ भी 6 है, यहाँ n है तो यहाँ क्या है k + 1, यहाँ -1 है तो यहाँ भी -1 है अपॉन 3। बस सिंपल सी बात है। तो उम्मीद है कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा और इसको बनाइए। इस लेसन का जो भी क्वेश्चन है ना हम व्हाट्सएप पर बना करके और सेंड करेंगे और उसे आप देख लीजिएगा, ज़रूर समझ में आ जाएगा, क्योंकि अब आपको मालूम चल गया है कि कौन सा टर्म को हमें बढ़ाना है और किसे सॉल्व करना है, ये सब आपको मालूम पड़ गया है ना। बात सही, अगर है तो कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो आप बनाइए, 1-2 दिन का मौका हम देंगे आप सबको इस लेसन में, उसके बाद हम नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे और व्हाट्सएप पर हम बना करके पहले शेयर कर देंगे कि आप तक पहुंच जाए, और उससे भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, तो फिर मौजूद हो जाएंगे आप सबके बीच सेम इसी तरह। ओके, तो आप बैठ करके पढ़िए, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। ओके।